पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा खतरे को लेकर शिमला में 2 दिवसीय कार्यशाला, भूकंप और लैंडस्लाइड को लेकर होगा मंथन। बिहार में हो रहे जातिगत गणना को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस की बीजेपी पर लगाए आरोप, कहा जातिगत गणना को विरोध कर रही लगातार बीजेपी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की पोस्ट पर बोले नरेश चौहान, प्रदेश के बाहर से भी मिली मदद लेकिन नहीं मिली शिकायत। कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप, पूर्व मंत्री विपिन परमार पर लगाया आरोप, सरकार पर लगाया जनता की अनदेखी का आरोप। और नाहन में 15 दिवसीय शिविर का आयोजन, नाहन डाइट संस्थान में हुआ शिविर का शुभारंभ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल प्रदेश की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ रहे भूवैज्ञानिक खतरे, विशेषकर भूकंप और लैंडस्लाइड पर शिमला में राज्य आपदा प्रबंधन और हिमकोस्ट के द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि विशेषज्ञ इस पे रोकथाम के लिए सुझाव देंगे। वहीं आपको बताते चले कि सरकार इन सुझावों के मुताबिक भविष्य के लिए निर्माण संबंधित नीति निर्धारित करेगी ताकि आपदा में नुकसान कम हो। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस कार्यशाला का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से भारी तबाही हुई है और इसलिए भविष्य की चुनौतियों के लिए भी सरकार को नीति निर्धारित करनी होगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं भविष्य में भी आ सकती हैं और इसलिए सरकार सिस्टम और नदी नालों के आसपास निर्माण के लिए सरकार कुछ नीति निर्धारण कर उन पर भी विचार कर रही है। और वहीं कार्यशाला में हिस्सा लेने पहुंचे भूवैज्ञानिक हरि कुमार ने बताया कि निर्माण से पहले जगह इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के साथ भौगोलिक सर्वेक्षण भी करवाया जाना चाहिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जगह के निर्माण क्षमता क्या है और किस तरह का स्ट्रक्चर जो है उस जगह पर बनाया जा सकता है, तभी आपदा आने पर नुकसान से बचा जा सकता है। और इसके अलावा निर्माण के नियमों में भी बदलाव की आवश्यकता है। पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज का असर हुआ है और हिमाचल प्रदेश भी इससे अछूता नहीं रहा है, क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पहले कभी बारिश नहीं होती थी, इस बार बारिश हुई है और लैंडस्लाइड्स पहाड़ के स्वभाव में है। इस बार ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए और ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन लैंडस्लाइड्स को भी अवॉइड किया जा सकता है। लैंडस्लाइड प्रून एरिया है, उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो हमारे नाले हैं, नदी है, उनके किनारे क्या नियम बनाने हैं और सरकार उस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सर, कुछ से हमारा चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला ना, हम प्लान करके करना है। बहुत सारे बिल्डिंग्स और रोड्स जो भी है हो रहा है। कल जो सिक्किम में हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जो ठीक से प्लान किया नहीं, ठीक हैज़र्ड क्या क्या हो सकता है उसका पढ़ाई नहीं किया, और मे बी शायद पढ़ाई किया होगा लेकिन पूरा पढ़ाई नहीं किया। इसके वजह से ये आपदाएं हो रहा है। सो हमारा इधर मेरा जो सब्जेक्ट था वो मिज़ोरम का कैपिटल आइजोल का एक केस स्टडी प्रेजेंट किया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने बिहार सरकार के द्वारा जाति के आधार पर जनगणना करवाने और इससे देश के सामने एक बड़ा संकट खड़ा होने की बात कहते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस के द्वारा जातिगत जनगणना का समर्थन करने पर सवाल खड़े किए थे। तो वहीं आपको बताते चले कि पूर्व सीएम शांता कुमार के बयान पर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पलटवार करते हुए जातिगत जनगणना को सही करार देते हुए कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसका पूर्ण समर्थन करने की बात कही गई। प्रेम कौशल ने आगे यह भी कहा कि जब देश में विभिन्न जाति के लोग हैं तो जातिगत मतगणना करने में बीजेपी को क्या परहेज है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार और बीजेपी नेता जातिगत आधार पर लाभ लेने व बयानबाजी करने से पीछे नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ जातिगत आधार पर जनगणना करने का विरोध कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है। हिमाचल प्रदेश के यहाँ से अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि 6000 मकान जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल के लोगों को दिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक तो झूठ बोलना बंद करें। बहुत बड़े पद पे हैं, हमारे सांसद हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, अपने लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं?
अगर 6,000 मकान, जिन लोगों के मकान ध्वस्त हुए हैं आपदा में, उनके लिए केंद्र सरकार ने ये मंजूर किए हैं, तो उसकी जो नोटिफिकेशन है वो लोगों को दिखाएं। वास्तव में प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मिलने वाले रूटीन में घर हैं, जिसमें 1,30,000 रुपये एक मकान को बनाने के लिए दिया जाता है। बीते कल हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फेसबुक पोस्ट के बाद प्रदेश में सियासी माहौल गर्म हो गया है। दरअसल कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 5 लाख रुपए दिए और लेकिन इसके साथ ही आपदा राहत कोष पोर्टल के काम न करने पर सरकार पर तंज कसा और इसे शर्मनाक बताया। इस पर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान इस दौरान कंगना रनौत पर सीधी टिप्पणी करने से तो बचते हुए नजर आए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से नरेश चौहान ने कंगना रनौत को जवाब देते हुए कहा कि जब से राहत कोष की स्थापना हुई है, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर दान दिया है। उन्होंने कहा कि आंकड़ा 200 करोड़ के ऊपर जा चुका है। वहीं वाटर सेस को लेकर कंपनियों को भेजे गए नोटिस पर प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में आई तो सरकार का खजाना खाली था और ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता प्रदेश सरकार के स्रोतों को बढ़ाने में है और इसी कड़ी में वाटर सेस लगाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में है और बातचीत चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि ज़रूरत हुई तो वाटर सेस पर लगाई गई दरों पर सरकार कंपनियों के साथ नेगोशिएशन भी कर सकती है। कंगना जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है, इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, या एनजीओज़ हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सब ने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। पूर्व मंत्री और सुलह के विधायक विपिन परमार ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बने 10 माह का समय बीत चुका है और सरकार के मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं कि प्रदेश का खजाना खाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने वक्तव्य के माध्यम से विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को भी सुक्खू की सरकार पूरे तरीके से ठीक नहीं कर पाई है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आपदा को लेकर जिन लोगों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा दिया उसका भी सही ढंग से प्रयोग नहीं हुआ। विपिन परमार ने यह भी कहा कि हिमाचल की आर्थिकी को लेकर सरकार विधानसभा में जो श्वेत पत्र लाई थी वो भी एक झूठ का पुलिंदा था और उन्होंने लोगों को ध्यान से भटकाने के लिए ये श्वेत पत्र लगाया गया था। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो हालात सरकार की आज हैं, ऐसे हालात पहले कभी भी नहीं देखे। उन्होंने कहा कि दोस्तों की सरकार है जो मस्त है और जनता त्रस्त है। यहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचेस खेले जाएंगे और 22 तारीख को हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला होगा। अगर संक्षेप में मैं बात कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि यहाँ इस प्रकार के वर्ल्ड कप के मैचेस के द्वारा यहाँ पर पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा और जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं, खेलों में रुचि रखते हैं हिमाचल प्रदेश के लोग, वो अपनी आँखों से यहाँ पर प्रत्यक्ष इस इवेंट के भागीदार बन जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने हमेशा स्वर्ण वोट को अपने हित में प्रयोग किया और उसके बाद स्वर्ण समाज को दोनों दल भूल गए और ऐसे में राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के द्वारा 100 दिन की अंत्ययाग यात्रा की जा रही है ताकि इन राजनीतिक दलों से स्वर्ण के हितों की रक्षा की जा सके। वहीं आपको बताते चले कि 100 दिन की ये यात्रा शुक्रवार को ढालपुर पहुंची और जहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यात्रा में शामिल राष्ट्रीय अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर का स्वागत किया गया। वहीं ढालपुर से लेकर रामशिला तक एक रैली भी निकाली गई और कांग्रेस सरकार से मांग रखी गई कि स्वर्णों
किसानों के हितों को लेकर भी जल्द से जल्द कानून बनाया जाए। कि सरकार सरकार होती है और अगर सरकार जनता के पास रोने लग जाएगी तो जनता किसके पास रोएगी। अगर सरकार चिल्लाने लग जाएगी कि हमारे पास आर्थिक तंगी है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको कुछ दे नहीं सकते, कोई सरकार के पास कोई अपने लिए कुछ मांगने के लिए जाता है तो उसको बोल दिया जाता है भी हम खाली हैं। अरे भाई, अगर सरकार खाली हो गई तो जनता क्या क्या होगा, जनता किसके पास जाएगी। चुनाव आने से पहले तो बड़े बड़े वायदे करते हैं कि किसी को 1500 रुपया देंगे, युवाओं को नौकरियां देंगे और इस प्रदेश की जो बदहाली है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उसको खत्म करेंगे। और ये जो फ्री की योजनाओं का जो इन्होंने एक प्रचलन इस देश में चलाया इन राजनीतिक दलों ने, भाई साहब, ये देश को आगे बढ़ाने और देश को मजबूत करने के लिए नीतियां योजनाएं नहीं है, इस देश को बर्बाद करने के लिए नीतियां योजनाएं हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो कि समर्थन कार्यक्रम 2023 के तहत आयोजित किया जा रहा है और इसमें आपदा काल में जोखिम को कम करने, आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने पर चर्चा की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि समर्थन 2023 के अंतर्गत आज नाहन के डाइट संस्थान में 15 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर स्कूली बच्चों के लिए आपदा पर आधारित अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इसमें प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग जैसे आयोजन किए गए और जिला स्तरीय आयोजन में स्कूली बच्चों ने भाग लिया और अपने विचार भी प्रकट किए गए। वहीं आपको बताते चले कि डाइट संस्थान के कार्यशाला प्रभारी हिमांशु शर्मा ने बताया कि आज बच्चों के लिए आपदा आधारित कार्यक्रम रखा गया है, जबकि कल लोक निर्माण विभाग के विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। जिला सोलन पुलिस ने बीते कई माह में नशे के सौदागारों पर कड़ा एक्शन लिया है। आपको बताते चले कि इसी कड़ी में सोलन पुलिस की ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा 50 किलो से अधिक मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं। पुलिस लाइन सोलन में मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। वहीं आपको बताते चले कि इसमें 6 किलो चरस को नष्ट किया गया है, वहीं 42 किलो भुक्की को नष्ट किया गया और 2 किलो गांजा और 10 ग्राम हेरोइन को ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा एनडीपीसी नियमों के तहत नष्ट किया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में भी नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। जिला पुलिस सोलन की ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने सोलन के विभिन्न थानों में पंजीकृत 21 मुकदमे जो थे, जिनमें 13 मुकदमे जो वो डिसाइडेड केसेस हैं जिनमें सजा हो चुकी है और 8 मुकदमे हैं जिनमें ट्रायल से पहले जो है डिस्पोजल हुआ है। इन 21 मुकदमों में करीबन 50 किलो से ज़्यादा का कॉन्ट्राबैंड एसओपी के मुताबिक जलाकर नष्ट किया है। इसमें 6 किलो से ज़्यादा चरस, 10 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन, तकरीबन 2 किलो गांजा और 42 किलो से ज़्यादा भुक्की जो है जलाई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।